नमस्कार, क्रॉस चेक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गायत्री लाई हूँ अनुभव का कमाल, क्रॉस चेक न्यूज बेमिसाल। हमारे कार्यक्रम जनता की बात, जनता के साथ में। आइए आज जानते हैं रामपुर उत्तर प्रदेश में क्रॉस चेक न्यूज के मुरादाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी अवधेश कुमार सिन्हा से की अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के सम्मेलन में चुनाव का पर्व, देश का गर्व के संबंध में क्या चर्चा हुई। रामपुर की जनता कहती है पहले मतदान फिर जलपान। तो आइए जानते हैं कि क्या है जनता की बात, जनता के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा का सम्मेलन रामपुर में आयोजित हुआ है। हमारे बीच में नवनीत गुप्ता जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सभा के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता जी बैठे हुए हैं। तो मैं सर्वप्रथम संजय गुप्ता जी ने, क्योंकि इसका आयोजन किया है, तो संजय गुप्ता जी ने सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सभा का जो सम्मेलन का आयोजन किया है उसका उद्देश्य क्या है? आज जो ये सभा आयोजित रामपुर जनपद में की गई चंपा कुमारी में, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो व्यापारी समाज है ये सब मतदान समय से नहीं कर पाता है, अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने हमसे सबसे कहा कि आप व्यापारी सब, ये व्यापारी सम्मेलन है, इसके आयोजक अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन है, कि व्यापारियों को बुलाकर उनसे मतदान से ज़्यादा मतदान को करें, इसकी हमें अपील करनी थी और वही आज हमने अपील करी है। और क्योंकि हमने अपना जो समर्थन है हमारी IVF ने वो NDA को दिया है, NDA से जो संबंधित दल है उनको दिया है, तो यहाँ पर समर्थन हमने अपने घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के जो उनको समर्थन दिए, इसलिए हमने सभा आयोजित की। नवनीत गुप्ता जी जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के, जैसा कि मैं सुन रहा था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रामपुर लोकसभा के आप वैश्य सभा के प्रभारी हैं IVF पे। तो नवनीत जी, जब आपको लोकसभा का यहाँ का प्रभारी बनाया गया तो आप अपनी वैश्य सभा से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो, जैसा कि आज मैं पंडाल में देख रहा था, संजय गुप्ता जी ने बहुत प्रयास किया है कि, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आज ये नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के कारण कुछ संख्या प्रभावित रही हो। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपका जो वैश्य समाज है घर से 100% वोटिंग करने के लिए निकल पाए? हमारा वैश्य समाज वोटिंग करता है लेकिन वो जताता नहीं है, जिसके लिए ये सब बातें होती हैं। मैं आज सुबह 10 बजे रामपुर में आ गया, तो काफ़ी जगह रामपुर में हम लोगों ने मीटिंग करी है, कहीं 20 लोगों से हमारी चर्चा हुई है, कहीं 50 लोगों से भी हमारी चर्चा हुई है। ये आज हमारी राष्ट्रीय की राष्ट्रीय मीटिंग कार्यक्रम है और कल भी हमारा कार्यक्रम होगा रामपुर के अंदर। इस तरीके से हमारे वैश्य समाज के जितने भी लोग सब जगह निवास करते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचेंगे और हमारा उनसे यही प्रयास होगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा बहुत बड़ी संख्या में योगदान रहा है और चाहे उसके साथ कोई भी परेशानियाँ आई, लेकिन हमेशा उन्होंने साथ जो है भाजपा के दिया। जैसे कि अभी आपके सभा में GST की प्रॉब्लम को लेकर बात हो रही थी और कहीं ना कहीं वैश्य समाज को थोड़ा सा कम आता जा रहा है पहले की अपेक्षा, जबकि वैश्य समाज की अपने भारत की इकोनॉमी में भी योगदान होता है। तो जो GST की बात अभी भारत भूषण जी भी थे, उन्होंने GST की बात कही थी कि GST के मामले में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है। तो क्या इन परेशानियों को आप उन्हें अपने स्तर से, अपने समाज के जो आपके बने पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से, क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में कोई बातचीत हुई, या कि जो आपने अपनी परेशानियों उनके सामने? इस तरह की चर्चाएं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार है, उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल वैश्य समाज का कई बार मिला है। उनका खुद ये कहना है कि कोई भी आपकी समस्याएं हैं आप उनको हमें लिखित में दें
जिससे कि हम उन समस्याओं का समाधान करवा सकें। अब होता क्या है कि ये जो जीएसटी लागू करी गई, उसके लिए कानून जो बनाया गया उसके अंदर बहुत सारी खामियां रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे तब्दील धीरे धीरे परिवर्तन हो भी रहे हैं। होता क्या है कि रोज नई समस्याएं आती हैं, उनका समाधान जो है एकदम नहीं हो सकता है। उसके लिए पीयूष गोयल जी और आपके वैश्य समाज के सीतारमण जी से, और जी आपका हर्ष गोयल जी जो हमारे सांसद रहे हैं, इन सब लोगों के द्वारा एक कमेटी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार इससे वार्तालाप होती है। उनसे इस बात का आश्वासन मिला कि जो इस तरह की समस्याएं जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो बताई नहीं जाती हैं या पता नहीं लगता कि नया कानून होने की वजह से उसके ऊपर सही तरीके से अभी सबको जानकारी नहीं है। अब जब कमियां आती हैं, व्यापारी बताता है, तो उसके समाधान के लिए इस बार जब सरकार बनेगी उसका अधिक से अधिक हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, जब इलेक्शन आता है तो व्यापारी में बहुत बड़ा व्यापारी समाज जो है, क्योंकि जिस इलेक्शन होता है उनकी छुट्टी होती है, तो ये देखा गया अक्सर, क्योंकि जो बच्चे परिवार में छोटे होते हैं, जो वोटर नहीं होते हैं, घूमने फिरने पिकनिक बनाने चल देते हैं, उनके लिए कुछ प्लान बनाया है आपने? देखिए, ये जो चर्चा है सिर्फ ये चर्चा है। अगर हमारा संपूर्ण समाज अगर घूमने के लिए जा रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले जो है 4 चुनाव हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। चाहे विधानसभा का चुनाव यूपी का ले लीजिए, चाहे आप लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, और अधिक से अधिक मतदान हुआ है। 70% 80% तक पोलिंग चुनाव के अंदर हुई है। और अगर इस बार लोगों का ये मानना है कि हमारे कहना है कि अब जो वोटिंग खुलती है, प्रत्येक बूथ अलग अलग खुलते हैं। जिस वोट के ऊपर अगर वैश्य समाज की 80% आबादी है, 20% अदर है, और वहाँ 60% पोलिंग हुआ, तो किसका पोलिंग होता है? सिर्फ हमारे अंदर ये कमी है, हम वोटिंग भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी डालते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा समाज वोटिंग कम करता होगा, लेकिन फिर भी हमारे समाज को ऊपर उसका ब्लेम दिया जाता है। ये चीज आप इस पर देख भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बूथ हैं कि जहाँ 80% का 100% बूथ हमारे समाज के हैं, और वहाँ वोट 70% हो रहा है, 60% हो रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। सिर्फ इसलिए नहीं करता है कि हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए IVF ने ये कार्यक्रम करा गया। पूरे देश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक लोकसभा के ऊपर प्रभारी बनाए गए। मुझे भी रामपुर के अलावा रायबरेली का ही बनाया गया, फिरोजाबाद का ही बनाया गया है। और मैं अखिल भारत सर्ववैश्य एकता महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे गौरव अग्रवाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गौरव अग्रवाल जी का निवास रामपुर में ही है। गौरव अग्रवाल जी हर समय कार्य कर रहे हैं रामपुर के, इसके अलावा भी आसपास के जिलों में भी गौरव जी काम कर रहे हैं। और IVF के हमारे संजय गुप्ता जी अध्यक्ष हैं, वो भी कंटिन्यू समाज के अंदर काम कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि कंटिन्यू 10 दिन से संजय जी से मेरा कंटिन्यू फोन पर चर्चा चल रही आने से पहले। भाई साहब लगभग मेरे हिसाब से जितनी भी नगर पालिका नगर पंचायत सब में जा रहे हैं, और गौरव जी सब जगह जाके समाज के लोगों से कह रहे हैं कि हमारी अधिक से अधिक वोटिंग करनी है। सुबह 7 बजे पोलिंग होना है। आप जो भी कार्यक्रम बनाए 7 बजे के 10 बजे के बाद बनाए, उससे पहले मतदान करें, फिर जनता करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपके प्रयास है आप उसमें सफल हों, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। मैं अवधेश कुमार सिन्हा, CCF शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। देखते रहिए क्रॉस चेक न्यूज। क्रॉस चेक न्यूज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। क्रॉस चेक न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गायत्री अब आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद। देखते रहिए क्रॉस चेक न्यूज। व्यापार के समाचार जो बदल दे व्यापार की रफ्तार। अनुभव का कमाल, क्रॉस चेक न्यूज बेमिसाल।